नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्य की 6 जिला परिषदों में कराए गए उपचुनाव के नतीजे अब लगभग साफ हो गए हैं और नतीजे काफी आश्चर्यकारक रहे। नागपुर व नंदुरबार में जनता ने कांग्रेस का साथ दिया है, वहीं धुलिया में भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बचाए रखने में सफल रही है। इसके साथ ही अकोला में एक बार फिर वंचित बहुजन आघाड़ी का करिश्मा देखा गया, लेकिन पालघर में शिवसेना सांसद राजेंद्र गावित के बेटे को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जहाँ पर भाजपा प्रत्याशी पंकज मौर्य ने सांसद पुत्र रोहित गावित को पराजित किया। इधर वाशी में राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे ने बाजी मारते हुए इस जिला परिषद में राष्ट्रवादी कांग्रेस को प्रतिष्ठापूर्ण स्थान दिलाया। इन नतीजों के चलते समूचे राज्य में कहीं खुशी कहीं गम का माहौल देखा जा रहा है। अकोला जिला परिषद में प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपना जबरदस्त दबदबा दिखाया है। अकोला जिला परिषद की 14 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस को 2 सीटों पर सफलता मिली। इसके अलावा शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जैसे दलों को केवल एक सीट पर ही सफलता मिली है। साथ ही प्रहार ने 1 सीट जीतते हुए इस जिला परिषद में अपना खाता खोला है। इसके अलावा 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी है। नागपुर जिला परिषद और पंचायत समिति के उपचुनाव में राज्य के पूर्व गृह मंत्री व राकापा नेता अनिल देशमुख को जबरदस्त धक्का लगा है। अब तक देशमुख के कब्जे में रहने वाली नगरखेड़ा पंचायत समिति पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करते हुए एक तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस व अनिल देशमुख के गढ़ में जबरदस्त सेंध लगाई है। इसके साथ ही नागपुर में जिला परिषद की कुल 16 सीटों के लिए उपचुनाव हुआ, जिसमें 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी व 2 सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस को सफलता मिली है। वहीं इस चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिला परिषद की 9 सीटें जीती हैं और शेतकरी कामगार पार्टी को भी 1 सीट पर मिली, किंतु शिवसेना द्वारा नागपुर जिला परिषद के उपचुनाव में अपना खाता नहीं खोला जा सका। कल से शुरू होने जा रहे 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रोत्सव के तहत समूचे जिले में 2150 सार्वजनिक मंडलों द्वारा देवी दुर्गा व मां शारदा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके तहत 1872 स्थानों पर देवी दुर्गा व 278 स्थानों पर मां शारदा की प्रतिमा विराजित होगी। कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों के साए तले मनाए जा रहे नवरात्रोत्सव के दौरान समूचे जिले में कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने हेतु शहर सहित जिले के ग्रामीण इलाकों में कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया जा रहा है, जिसके लिए शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह तथा जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत 343 मंडलों द्वारा दुर्गोत्सव तथा 61 मंडलों द्वारा शारदोत्सव, वहीं जिले के ग्रामीण इलाकों में 1529 मंडलों द्वारा दुर्गोत्सव तथा 217 मंडलों द्वारा शारदोत्सव मनाया जाएगा। इस वर्ष संभाग के 5 जिलों में 6156 नव दुर्गोत्सव मंडलों की स्थापना होगी। संभाग में सर्वाधिक 2044 दुर्गोत्सव मंडल अकेले यवतमाल जिले में हैं। वहीं संभाग में 648 स्थानों पर शारदा स्थापना होगी, यहां पर भी सर्वाधिक 219 शारदा मंडल यवतमाल जिले में ही हैं। संभाग के 6156 दुर्गोत्सव मंडलों में से 1946 मंडल शहरी क्षेत्र में तथा 4192 मंडल ग्रामीण क्षेत्र में हैं। दुर्गोत्सव के लिए अमरावती रेंज के आईजी चंद्रकिशोर मीणा के मार्गदर्शन में तगड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाने का नियोजन किया गया है। राज्य की 6 जिला परिषदों और पंचायत समितियों के उपचुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक अमोल मिटकरी ने राज्य मंत्री बच्चू कडू पर भाजपा के लालच में फंसने और चोरी छिपे तौर पर भाजपा की सहायता करने का आरोप लगाया, जिस पर बुरी तरह से बिफरते हुए राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि अमोल मिटकरी अपने द्वारा लगाए गए आरोप को साबित करें, जिसके बाद वे अपने राज्य मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे हमेशा अपने तत्वों व सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति हैं और यदि कोई उन पर इस तरह का लांछन लगाता है तो वे इसे कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए इन्हें मंत्री पद को ही क्यों न छोड़ना पड़े। अकोला खामगांव राष्ट्रीय महामार्ग पर बालापुर से थोड़ा आगे शेलत फाटे पर राज्य परिवहन निगम की बस और एक ट्रक में आमने सामने भीषण टक्कर हुई। यह भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि एक दूसरे से टकराने के बाद दोनों वाहनों ने आग पकड़ ली, जिसमें 12 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। इस ट्रक में कोयला लदा हुआ था। इस हादसे में किसी भी तरह की जीवित हानि होने की जानकारी नहीं है। राज्य सरकार द्वारा ब्रेक द चेन अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना के चलते कल गुरुवार 7 अक्टूबर से जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन से बाहर रहने वाले सभी धार्मिक स्थल व पूजा स्थल सार्वजनिक तौर पर पूरी तरह से खुल जाएंगे। साथ ही कल से 9 दिवसीय नवरात्रोत्सव भी शुरू होने जा रहा है। ऐसे में जिलाधीश पवनीत कौर ने अमरावती जिले के लिए सरकारी निर्देशानुसार नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि जिले में कोविड संक्रमण का खतरा कुछ हद तक कम हुआ है, पर अभी खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। अतः छूट मिलने के बावजूद सभी नागरिक पहले की तरह पूरी सावधानी बरतें और कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करें। इस अधिसूचना में जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा कहा गया कि सभी धार्मिक स्थलों व प्रार्थना स्थलों पर मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना बेहद अनिवार्य होगा।
इस समय अंबा देवी व एकवीरा देवी मंदिर में नवरात्रोत्सव को लेकर जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं, जिसके तहत मंदिर के गर्भगृहों में आकर्षक साज-सज्जा करने के साथ ही भाविक श्रद्धालुओं की भीड़भाड़ को टालने तथा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाने हेतु तमाम आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। इस वर्ष यद्यपि प्रशासन द्वारा नवरात्रोत्सव पर आयोजित होने वाले अंबा देवी मेले को लेकर अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन अंबा देवी व एकवीरा देवी मंदिर में आने वाले भाविकों की संभावित भीड़ के मद्देनजर राजकमल चौक से अंबा देवी मंदिर की ओर जाने वाली सड़क के दोनों ओर स्थित जीवनोपयोगी वस्तुओं की दुकानें सजनी शुरू हो गई हैं। ऐसे में शहर के बाजारों में अभी से चहल पहल का नजारा दिखाई दे रहा है। तर कोरोना महामारी ही जरी आजच्या तारखेला कमी झालेली असली तरी पूर्णपणे संपुष्टात आलेली नाही आहे। त्यामुळे सगळ्यांच्या आरोग्याचा विषयाकडे बघता शासनाने अनेक निर्बंध ह्या उत्सव काळात संस्थांवर लादलेले आहे म्हणजे त्यांचं सुद्धा योग्य आहे की हे करायला पाहिजे, जेणेकरून सगळ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून योग्य राहील। तर ह्यामध्ये कीर्तन, भजन, महाप्रसाद हे सगळं बंद असलं तरी मंदिरामध्ये जसं भक्त हार, फुलं, प्रसाद, पेढे वगैरे जे काय घेऊन येतात त्यालासुद्धा यावेळेला बंदी आहे। सोबत भक्तांना ह्या परिसरामध्ये आल्यानंतर सॅनिटायझर, सोशल डिस्टन्सिंग हे जी निर्बंध आलेले आहेत याचा आम्ही इथे पूर्णपणे पालन करण्याच्या दृष्टिकोनातून व्यवस्था केलेली आहे। ह्या सगळ्या याच्यामध्ये शेवटी दसऱ्याच्या दिवशीला जी सिमोल्लंघनाची पालखीचा जो विषय आहे त्याची अद्यावत आतापर्यंत तरी कुठली परवानगी शासनाकडून आलेली नाही। त्याबद्दल आता ह्या क्षणाला काही आपल्याला सांगू शकत नाही, परंतु ह्या सगळ्या अशा परिस्थितीमध्ये हे जे ह्या वातावरणामध्ये हा जो आपल्याला अंबाबाईचा उत्सव यावर्षी साजरा करायचा आहे याच्यामध्ये मी प्रशासनालाही विनंती करतो की त्यांनी सुद्धा इथल्या ग्रामदेवच्या संस्थेला पूर्णपणे सहकार्य दरवर्षीप्रमाणे करावं। सोबत भक्तांनाही आवाहन करतो आहे की त्यांनी सुद्धा शासनाने जे नियमावली दिलेली आहे की वॅक्सिनेशन करून केलेल्यांनीच दर्शनाला यावं, शिवाय वयवर्ष 60च्या वरच्या लोकांनी शक्यतो इथे येऊ नये, गर्दीमध्ये मिसळू नये, लहान पोरं 10 वर्षाच्या खालील पोरांना त्यांच्या पालकांनी इथे आणू नये, जेणेकरून ते त्यांच्याच आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून योग्य राहील। हा शासनाचा एक नियम आपल्या सर्वांच्या करता योग्य आहे। म्हणून मी प्रशासनासह सर्व भक्तांना सुद्धा विनंती करतो की त्यांनी सुद्धा संस्थेला सहकार्य करून हा उत्सव आपण सर्वांनी आनंदाने साजरा करूया, एवढी मी सर्वांना प्रार्थना करतो। चूंकि कल से 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं, ऐसे में घट स्थापना पर्व पर कई देवी भक्तों द्वारा सार्वजनिक मंडलों तथा अपने निवास पर माता रानी की प्रतिमा विराजित की जाएगी, जिसके चलते शहर के सभी मूर्तिकारों द्वारा दुर्गा प्रतिमाओं को फाइनल टच देते हुए तैयार किया जा रहा है, ताकि कल समय पर मूर्तियों को भाविकों के सुपुर्द किया जा सके। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा शहर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं को रोकने के लिहाज से आयुक्तालय क्षेत्र के अंतर्गत सभी 10 पुलिस थाना क्षेत्रों में महिलाओं के लिए असुरक्षित रहने वाले स्थानों का अध्ययन करने हेतु कहा गया था, जिसके बाद विभिन्न आपराधिक मामलों का अध्ययन करते हुए पाया गया कि शहर में करीब 45 स्थान महिलाओं व युवतियों के लिए काफी हद तक असुरक्षित हैं। ऐसे में शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने इन सभी स्थानों पर महिलाओं व युवतियों की सुरक्षा के इंतजाम हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। गत रोज जिला बैंक के संचालक मंडल का चुनावी नतीजा घोषित होने के बाद सहकार पैनल के नेता व पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप ने परिवर्तन पैनल के नेता व राज्य मंत्री बच्चू कडू को लेकर कथित तौर पर अपशब्दों का प्रयोग किया था, जिससे संतप्त होकर प्रहार जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा आज जिलाधीश कार्यालय के सामने निषेध आंदोलन करते हुए वीरेंद्र जगताप के पुतले को चप्पल जूते का हार पहनाया गया और इस पुतले को जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया गया। जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा निवडणुकीचा रिझल्ट लागला, त्या रिझल्टच्या खुशीमध्ये वीरेंद्र जगताप याने बच्चू भाऊच्या स्वतः आईचं नाव घेऊन अपशब्द वापरला। मी निषेध करतो, त्याचा निषेध वीरेंद्र जगतापचा निषेध करतो प्रहार जनशक्ती पक्ष। गत रोज महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना के पदाधिकारी रेमंड कंपनी प्रबंधन के साथ मजदूरों के आर्थिक मसलों को लेकर चर्चा करने हेतु आए थे। इस समय कंपनी प्रबंधन द्वारा चर्चा के लिए समय देने में टालमटोल किए जाने से संतप्त होकर कंपनी में कार्यरत मजदूरों ने 2 घंटे तक काम बंद आंदोलन करते हुए कंपनी के मुख्य प्रवेश द्वार पर ठिया आंदोलन किया।
साथ ही कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पश्चात रेमंड कंपनी प्रबंधन ने मनसे कामगार सेना के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की तैयारी दर्शाई और चर्चा में कहा गया कि कर्मचारियों की मांगों की जानकारी कंपनी के मुंबई स्थित मुख्य कार्यालय को भेजी जाएगी और जल्द से जल्द समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। जिले के नांदगांव खंडेश्वर में रहने वाली जानवी विद्याधर मानतकर ने विगत दिनों नागपुर में संपन्न हुई एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा के चारों गुट में प्रथम स्थान हासिल करते हुए महाराष्ट्र की सुवर्ण कन्या बनने का बहुमान हासिल किया है। जानवी ने चारों गुटों में प्रथम स्थान हासिल कर इतिहास रचा है। वह विगत 1.5 वर्ष से वाशिम राइफल क्लब की शूटिंग रेंज पर मेहनत कर रही है और बेहद कम कालावधि के दौरान उसने सफलता हासिल की है। विदर्भ संस्कार भारती की वार्षिक सर्वसाधारण सभा में अमरावती निवासी सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका सुरमणि कमल भोंडे का आगामी 3 वर्षों के लिए प्रांताध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से चयन किया गया। इस सभा में विदर्भ प्रांत कार्याध्यक्ष के पद पर अकोला निवासी संवादिनी वादक सुधाकर अंबुस्कर तथा महामंत्री पद पर वरिष्ठ पत्रकार व लेखक विवेक कौठेकर का चयन किया गया है। अमरावती तहसील कार्यालय में स्थित दस्तावेज लेखक व स्टैम्प विक्रेता कक्ष की विद्युत आपूर्ति विगत जुलाई माह से बंद कर दी गई है। ऐसे में यहां पर स्टैम्प विक्रेताओं व दस्तावेज लेखकों को पढ़ाई लिखाई का काम अंधेरे में करना पड़ रहा है और उन्हें काफी तकलीफों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके अलावा यहां पर विभिन्न कामों हेतु आने वाले छात्र छात्राओं तथा महिला पुरुषों को भी गर्मी व मच्छरों की वजह से परेशानी व दिक्कत उठानी पड़ रही है। आत्माराम पुरस्वानी मित्र मंडल तथा रुक्मिणी नगर स्थित प्रगति वेब वर्ल्ड के संयुक्त तत्वाधान में अमरावती रिटेल किराना एसोसिएशन के सहयोग से कल गुरुवार 7 अक्टूबर को फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन व नूतनीकरण कैंप का आयोजन किया जा रहा है। सुयोग मंगल कार्यालय में गुरुवार की सुबह 11 से अपराह्न 2 बजे तक चलने वाले इस शिविर में शहर के सभी खाद्य विक्रेता, किराना, होटल, हाथगाड़ी व सब्जी व्यवसायियों को फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन व नूतनीकरण की सुविधा का लाभ दिलाया जाएगा। शहर के सर्वशाखी व सर्वभाषी ब्राह्मण समाज द्वारा शहर सहित जिले के इतिहास में पहली बार एक अनूठा आयोजन किया गया, जिसके तहत भगवान परशुराम अन्नदान सेवा समिति की ओर से सर्वपितृ अमावस्या पर बुधवार 6 अक्टूबर को रंगारी गली स्थित दधिच भवन में ब्राह्मण भोज व सामूहिक श्राद्ध व तर्पण का आयोजन किया गया था, जिसमें समाज व धर्मानुरागी सभी पितरों की स्मृतियों का अभिवादन करते हुए पूरे विधि विधान के साथ उनका श्राद्ध व तर्पण किया गया। साथ ही 51 ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन करवाते हुए शहर के विभिन्न वृद्धाश्रमों व अस्पतालों में भोजन दान किया गया। जिले में आज 2 व्यक्ति कोविड संक्रमित पाए गए। वहीं पहले से अस्पताल में भर्ती 5 मरीजों को कोविड मुक्त होने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 96,745 कोविड संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिसमें से 95,135 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय जिले में 14 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें मनपा क्षेत्र के 11 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 3 मरीजों का समावेश है। साथ ही 9 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 4 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1 मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है। बीते 24 घंटे के दौरान 235 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से 0.85% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव रही। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% रहा। मनपा गुट नेता दिनेश बुब ने आज अग्निशामक विभाग के कामों की समीक्षा करने के साथ ही अग्निशमन विभाग की इमारत से लगकर अतिक्रमण के संदर्भ में उपाय योजना करने और अग्निशमन विभाग की इमारत से 1 किलोमीटर के रास्ते पर फेरी वालों व फुटपाथ पर दुकानें तथा पार्किंग की गाड़ियां हटाने के बारे में आवश्यक निर्देश जारी किए। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का 53वां पुण्यतिथि महोत्सव तिथि के अनुसार आगामी 25 अक्टूबर को ऑनलाइन पद्धति से मनाया जाएगा। अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडल की ओर से यह फैसला कोविड संक्रमण की महामारी के मद्देनजर लिया गया है। साथ ही पुण्यतिथि महोत्सव निमित्त समूचे राज्य में जिला स्तर पर भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा और 25 अक्टूबर को होने वाले मौन श्रद्धांजलि कार्यक्रम का सीधा प्रसारण श्री गुरुदेव यूट्यूब चैनल के जरिए किया जाएगा। इस आशय की जानकारी मंडल की ओर से यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी गई। धारणी पंचायत समिति के सीडीपीओ का तत्काल तबादला किए जाने की मांग को लेकर युवा स्वाभिमान के तहसील अध्यक्ष दुर्योधन जवाहरकर ने गट विकास अधिकारी के माध्यम से महिला व बाल विकास मंत्री के नाम ज्ञापन भेजा है, जिसमें कहा गया है कि धारणी पंचायत समिति अंतर्गत कुछ दिन पहले आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की गई थी, किंतु इस भर्ती प्रक्रिया में काफी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। अपनी पत्नी का गला रेतकर हत्या करने वाले आरोपी को चतुर्थ जिला न्यायाधीश श्रीमती एस.ए. सिन्हा की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वरुण शहर के साने गुरुजी कॉलोनी में रहने वाले कलीराम चुनीलाल कुसराम को शराब पीने की लत थी और वह शराब के नशे में हमेशा अपनी पत्नी शेवंती कुसराम के साथ मारपीट करता था। 21 फरवरी 2018 को कलीराम कुसराम ने अपनी पत्नी शेवंती की गला रेतकर हत्या कर दी थी। इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से दिलीप तिवारी ने सफलतापूर्वक पैरवी की, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। ग्रामीण अपराध शाखा की टीम ने डकैती व सेंधमारी की घटना को अंजाम देने वाले चांदू रेलवे तहसील के थुगांव निवासी विलास मधुकर मोखले को हिरासत में लिया है। पता चला है कि यह आरोपी विगत 10 वर्षों से डकैती व घरों में सेंधमारी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। इसके बावजूद पुलिस की पकड़ में नहीं आ पा रहा था। मारडा गांव में रहने वाले नीलेश साव के घर पर हुई डकैती के मामले में चड्डी बनियान टोली इस समय ग्रामीण अपराध शाखा की रडार पर है और विगत 2 दिनों से अपराध शाखा की टीम डकैतों की खोज में जुटी हुई है।
जिले के अंजनगांव सुरजी थाना क्षेत्र में आने वाले निमखेड़ बाजार में सोमवार की सुबह 7 बजे के करीब लाठी से पीटकर बुजुर्ग की हत्या किए जाने का मामला सामने आया। मृतक की शिनाख्त तुलसीराम गाड़े के तौर पर हुई है, जिसका आरोपी संगम दामले के साथ घर के सामने थूकने को लेकर विवाद हुआ था और संगम दामले ने लाठी से पीटकर तुलसीराम की हत्या कर दी। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना अंतर्गत विजया कॉलोनी परिसर में मंगलवार की शाम 6:30 बजे के दौरान सुनंदा कडू नामक महिला के गले से अज्ञात दुपहिया सवार द्वारा मंगलसूत्र झपट लिया गया, जिसका मूल्य 16,500 रुपए आका गया है। इन दिनों अमरावती शहर के विभिन्न पुलिस थाना क्षेत्रों में चेन स्नेचिंग की घटनाएं बड़ी तेजी से घटित हो रही हैं। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के खारतलेगांव गांव में गंगामाई मंदिर के पीछे खुली जगह पर चलाए जा रहे वर्ली मटका अड्डे पर सीपी डॉक्टर आरती सिंह के विशेष पथक ने छापामार कार्रवाई की और वर्ली मटका अड्डा चलाने वाले सोपान ठाकरे व धोंडूजी गाड़े को हिरासत में लिया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।